हेलो एवरीवन, मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह ESP क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दस्ता अभ्यास 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ाई 2E का कंप्लीट पढ़ाई किया था। आज दस्ता अभ्यास का हम लोग 1 से लेकर के 8वां क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ाई करेंगे। आइए देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्टक में -8 की घात 7 के गुणा रूप में लिखिए। देखिए कैसे गुणा रूप में लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है -8 की घात 7, इसको गुणा के रूप में लिखना है। कैसे हम लोग लिखेंगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, ये -8 को आपको 7 बार फैला देना है। और पिछले वाले लेक्चर्स में बताया गया है कि इसको हम कैसे फैलाते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 1 2 3 4 5 6, एक बार और फैलाएंगे इसको -8। चाहेंगे तो आप इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं कोष्टक में ही लिखा जाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। यही गुणा के रूप में ऐसे ही हम लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन है कोष्टक में -1 की घात कितना दिया है, 999। तो देखिए अब 999 का ये -1 का हम 999 गुणा करने में तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन एक ट्रिक बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि इसको हम लोग कैसे जान पाएंगे कि इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। सेकंड में इसका मान कितना होगा ये बताना है। तो -1 का अगर 999 गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। छोटा ट्रिक में हम लोग इसको समझ लेते हैं। बताया गया था कि जब इसकी घात सम होगा तो इसका आंसर जो निकलेगा धनात्मक निकलेगा, और घात विषम में होगा तो उसका आंसर ऋणात्मक निकलेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, यदि 999 -1 का हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए। क्यों, इसलिए आना चाहिए कि ये हमारा घात किस में है, विषम संख्या में है। तो अगर विषम बार गुणा होगा -1 का तो उसका आंसर -1 ही आएगा। और ये अगर सम संख्या में होता तो इसका मान +1 हो जाता। लेकिन ये विषम संख्या में है इसका घात, इसलिए इसका मान -1 ही होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखना है। किसका किसका, देखिए 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12, और इस पे 3 पर घातीय संकेतन लिखना है। 3 पर घातीय संकेतन लिखना है। तो देखिए बताया गया होगा कि जब आधार बराबर रहता है तो घात क्या करता है, जुट जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 की घात कितना हो जाएगा, एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन को। 3 की घात 8 गुणे 3 की घात हो जाएगी 12। अब हम घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि आधार बराबर रहता है तो गुणा में घात जुड़ जाता है। तो 3 की घात 8 प्लस घात 12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 की घात होना चाहिए। 3 की घात 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये घातीय संख्या बोला है, ये हमारा 3 आधार हो जाएगा और ये 20 क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इसी रूप में जो है हमको घातीय संकेतन 3 करा, 3 पर आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। 3 आधार हो गया, इसमें घात कितना हो गया 20 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखना था। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 9 की घात 7 भागे 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। चलते हैं, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। करें 9 की घात 7 भाग का चिन्ह दिया है और 9 की घात कितना दिया है 3 दिया है। अब आधार क्या होना चाहिए इसका, आधार होना चाहिए 9, इसी के ऊपर जो है घातीय संकेतन हम लोग को लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक बार हम देखिए बताया गया था कि जब आधार बराबर हो तो भाग में घात क्या करता है घट जाता है, ये ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन में भी बताया गया होगा कि जब आधार बराबर होगा तो घात क्या करेगा भाग में घट जाएगा, इस पे ध्यान देना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 की घात 7 भाग, एक बार क्वेश्चन को हम लिख ले रहे हैं, 9 की घात 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 9 की घात 7 घात 3 क्या करेगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 की घात 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करा आधार 9 हमारा हो गया, और 9 के घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो घात इस पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि भाग में घात घटता है तो 7 में से जब 3 घात घट जाएगा तो 9 की घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन में सारा चीज़ जो है फार्मूला बता दिया गया है, और ये दक्षता अभ्यास जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो आप लोग जो है इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे बताया गया होगा, और जो है चैप्टर में जो पढ़ाया गया है वो सारे क्वेश्चंस जो है इसमें पूछा जाता है। हालांकि एक तरह से इजी होता है क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ से पूछा रहता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, इसी में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8 की घात 5 माइनस 5 का मान बताइए। देखते हैं, ये सारे फार्मूले पे क्वेश्चन है, इसमें 5वां नंबर है। कह रहा है 8 की घात कोष्टक में दिया है 5 माइनस 5, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 की घात, अगर घात क्या करेंगे देखिए घटा देंगे, 5 में से 5 जब घटेगा ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया गया था कि किसी आधार का घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, इंट्रोडक्शन में बताया गया था। ये छोटा क्वेश्चन था, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आधार हमारा 8 है, इसका घात 0 है, तो जब आधार का घात 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग जो है 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कोष्टक में 2 की घात 3 कोष्टक बंद, फिर घात दे दिया है 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। आधार 2 पे बताना है घातीय संकेतन। देखते हैं क्या हो जाएगा। अब बताया गया था कि जब कोई इस प्रकार से कि a की पावर m हो जाए और इसके पावर n हो जाए तो क्या होता है, 1 की घात कितना हो जाएगा m इंटू n हो जाता है, यानी इस दोनों घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो यही काम करना है हम लोग को, तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे। 2 आधार है हमारा, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा 24, तो 2 आधार हो गया, इसके घातीय संकेतन कितना हो गया 24 हो गया। 2 आधार है, 24 हमारा क्या है घात है, तो इसका घातीय संकेतन रूप में हम जो है इसको लिख चुके हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। ये आधार हमारा 2 तो दिया ही, ये पहले से गुणा कर देंगे तो इसकी घात 24 हो जाएगा।
अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? -128 को कोष्टक में -2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दिया है -128 और -2 जो है ये क्या है, हमारा आधार है। इसी के घात के रूप में जो है इसको लिखना है कि इसके ऊपर कितना घात हम लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 128 का हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा बना लेंगे, खंड कर लेंगे, तभी जो है इसको हम घात बना सकते हैं। -2 की घात कितना हो पाएगा। तो देखिए इसे खंड कर देते हैं। सम संख्या है तो 2 ही से भाग जाएगा। 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 1 बचा इसमें, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक्का 2। तो देखिए ये हमारा था -128 था। तो जब हम इसका खंड किए तो सब में माइनस आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, सब में माइनस आ जाएगा। तो देखिए कई ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 6, एक ठो लिखते हैं -2। तो देखिए ये -2 क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। तो -2 एक आधार तो ले लेंगे। कई ठो है ये? 1 2 3 4 5 6 7 ठो है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमेशा एक घात छुपा रहेगा। ऐसे एक घात सबके ऊपर रहता है, छुपा रहता है ये। या घात को जोड़ के लिए गुणा में घात जुड़ता है तो घात को भी जोड़ सकते हैं, या ये 7 बार दिया है तो इसके घात 7 भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज करेंगे। बहुत आसान है, जो है इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें फार्मूला पे ही सब जो है इसमें दिया हुआ है। फार्मूला बताया गया इंट्रोडक्शन में, आप जो है नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जो है आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 7/9 की घात 2 भाग का चिन्ह 14/3 की घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 की बटा 9 की घात 2 भाग का चिन्ह दिया 14/3 की घात क्या 2। सरल कर मान ज्ञात करना है। इसको सरल करते हैं, कितना इसका मान आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें ये ध्यान देना है। अब देखिए इसका आधार कुछ और है, इसका आधार कुछ और है। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, एक घात हमारा घट नहीं पाएगा। इसको कैसे हल करना पड़ेगा? आप चाहें तो 7 का 2 बार गुणा कर सकते हैं इस प्रकार से, 7 गुणे 7/9 गुणे 9, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हमको खोल, जैसे इसको खोलेंगे उसी प्रकार से इसको भी खोल लेते हैं। तो देखिए खोलते हैं इसको, या डायरेक्ट आप गुणा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं 7/9 गुणे 7/9। क्यों इस 2 बार क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके घात 2 दिया है इसलिए। और फिर भाग का चिन्ह लगाते हैं। इसको भी उसी प्रकार से खोल लेते हैं, 14/3 गुणे 14/3 हो जाएगा। ये भी 2 बार दिया है तो इसको भी 2 बार हमने खोल लिया। इसको ब्रैकेट में लगा देंगे इस प्रकार से। अब देखते हैं 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। भाग का चिन्ह लगाया।
अब देखिए 14 से 14 में गुणा कर देना है। देखो 14 चौके कितना होता है 56, हंसी लगेगा 5, 14 एका 14 अब 5 जोड़ देंगे तो 14 5 19 हो जाएगा। 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए पिछली कक्षाओं में जो है आप भाग पढ़े होंगे कि भाग में होता क्या है, जब ये भाग का चिन्ह लगा है, जब इसको हम गुणा में परिवर्तन करेंगे तो इसमें भाग हो रहा है, इससे भाग हो रहा है, तो ये क्या करेगा व्युत्क्रम हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाता है। यानी जो हर है अंश के पास चला जाएगा, अंश जो है हर के पास चला जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यही काम जो है भाग में होता है। तो देखते हैं, तो लिख लेंगे इसको 49/81। अब इसको भाग है तो हम गुणा में करेंगे, जब मैं इसको गुणा में हम कन्वर्ट करेंगे तब ये उल्टा हो जाएगा, सीधे ऊपर चला जाएगा, ये 196 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाग कर देंगे। अब भाग करना जानते हो कि जिस संख्या से अंश में भाग करेंगे उसी संख्या से हर में भाग करते हैं। तो 9 1 का 9, 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखते हैं 7 से कटेगा, 7 7 49, इसको चेक कर लीजिए। 7 दूनी हो जाएगा 14, 14 5 19 7 8 56 कट जाएगा 7 से, 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 7 दूनी 14, 4 बचा, सॉरी 14 5 बचा, तो 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब फिर भाग कर देंगे। 7 1 का 7, 7 चौका 28। इस प्रकार से देखिए क्या निकला, ऊपर ऊपर हम गुणा कर देते हैं, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 से इसमें गुणा कर देंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाग प्रक्रिया जो है आपको आनी चाहिए, पिछले कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे देखिए समझिए कि जब इसको भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कोई लीजिए भाग हम कर रहे हैं, यहाँ पे भाग करना है 2/4 से, तो 2/3 इसमें भाग कर रहे हैं तो इसको हम ज्यों का तो लिखेंगे। जब ये हम गुणा में परिवर्तन करते हैं तो हर जो है ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। और भाग में ये प्रक्रिया और एक और होता है कि जिस संख्या से हर में भाग करते हैं उसी संख्या से अंश में भाग करते हैं। जब भाग हम कर लेते हैं 2 1 का 2, 2 1 का 2 कट जाएगा, अब ये 3 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का हम गुणा करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करते हैं। ये नहीं कि नीचे से नीचे भाग कर देंगे, ऊपर से ऊपर भाग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अंश अंश का गुणा होता है और हर का गुणा होता है। सिर्फ हम हर से अंश में भाग कर सकते हैं, जिस संख्या से अंश में करेंगे उसी संख्या से हर में भी करना पड़ेगा, जिस संख्या से हर में करेंगे उसी संख्या से अंश में भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इसका आंसर क्या निकलेगा 8वां क्वेश्चन का, वो 1/36 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को जो है 8वां तक क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जो है जवाब दिया जाएगा। और जो है इस अभी हम लोग जो है दस्ताभ्यास का 8वां क्वेश्चन तक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है 9वें क्वेश्चन से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।